बैंको कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ रहे थे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ टाइप हम पढ़ चुके हैं। बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो 61 का है उसमें दे रखा है 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति ज्ञात करो। देखो, मैंने आपको बताया था इस पूरे टॉपिक के अंदर ना एक ही फॉर्मूला लगता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको केवल बस यही फॉर्मूला देखने को मिलेगा, चाहे वो ट्रेन वाले हो, चाहे वो बोट एंड स्ट्रीम वाले पर्सन हो, चाहे वो नॉर्मल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के पर्सन हो, चोर व सिपाही वाले हो, रिलेटिव मोशन वाले, कोई भी पर्सन हो, उसके अंदर फॉर्मूला लगेगा सिर्फ यही। बस फर्क ये है कि जब आपको दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो, जैसे दो ट्रेन है या आदमी ट्रेन दे रखा आपको, जिसकी एक की स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहां पर सापेक्ष गति निकाली जाती है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहां पर इनकी स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, तो वहां पर इनकी स्पीड है वो ऐड हो जाती है। तो स्पीड का तो ये होगा इसके अंदर, ठीक है। बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस की अगर दो ट्रेन है या फिर एक प्लेटफॉर्म है तो वहां पर आपको दोनों की लंबाई लेनी पड़ेगी, L1 और L2। अगर दो ट्रेन है तो वहां पर दोनों ट्रेन की लंबाई आपको लेनी पड़ेगी। अगर ट्रेन प्लस कोई प्लेटफॉर्म है तो वहां पर आपको ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी टाइम इसके अंदर सेम ही रहता है। आपको या तो पूछा जाएगा या फिर दिया जाएगा कि एक ट्रेन एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को, एक पुल को 20 सेकंड में पार करती है। तो बस आपको ये स्पीड का और डिस्टेंस का आपको ध्यान में रखना है, कहां पर आपको स्पीड प्लस करनी है, कहां पर माइनस करनी है और कहां पर आपको लेंथ लेनी है, ठीक है। और इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 275 मीटर लंबी ट्रेन है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है, 275 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है। बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई भी कितनी है, सेम ही है, 275 मीटर ही है। ये क्या है कि प्लेटफॉर्म है, दोनों की लंबाई क्या सेम है। 33 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति ज्ञात करो। 33 सेकंड में इसको पार कर देती है। बताइए कि प्लेटफॉर्म की स्पीड होती है क्या, इसकी स्पीड कभी होती नहीं है, ये तो जीरो है। प्लेटफॉर्म तो क्या होता है, स्थिर होता है। स्पीड ट्रेन की होगी, इसको मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम है। स्पीड केवल यहां पर लेंगे, इसकी x है, क्या लेंगे, x है, जो कि हमें निकालनी है, ठीक है। यहां पर तो x मानने की जरूरत भी नहीं है। डिस्टेंस कितनी है इसमें, डिस्टेंस है वो प्लेटफॉर्म की भी लेंगे और इसकी भी लेंगे। 275 प्लस 275 कितना हो जाएगा, 550 है। 550 मीटर है और कितने सेकंड में, 33 सेकंड में। तो ये आपके पास में आएगी, वो मीटर पर सेकंड में आएगी। किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमसे क्या पूछा है, किलोमीटर पर आवर पूछा है, तो इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि क्यों करेंगे ऐसा। 11 से काटेंगे 3, 11 से काटेंगे तो 50, 5 से काटेंगे तो 10, 3 से काटेंगे तो 6, 10 गुना 6 हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 60 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न है 62 का। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर लेती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछी है, यानी आपसे क्या पूछे, डिस्टेंस पूछे एक तरीके से। तो स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन है अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की स्पीड तो होती नहीं है, तो इसकी स्पीड कितनी है यहाँ पर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये आगे मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई है। 32 सेकंड में, 32.4 सेकंड में, यहाँ पर 32.4 सेकंड ये आ गया। ये होगी इसकी स्पीड। इसको मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, ये बराबर होगी किसके, डिस्टेंस के। लेकिन मेरे को ये बताइए यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, ट्रेन है इसके अंदर, तो ट्रेन की लंबाई आएगी। कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी, L है, अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, इसकी लंबाई L है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो टोटल जो हमारे पास में डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 3L, ठीक है। तो यहां से जो काटेंगे तो हमारे पास में डेसिमल हटाएंगे तो सबसे पहले यहां पर लगा देंगे 0। 6 से 100 काटेंगे तो 10, 6 से 100 काटेंगे तो 3, 3 से 100 काटेंगे तो 108, 5 से 100 काटेंगे तो 2,
2 से 100 काटेंगे तो 5 है। 5 को गुणा करेंगे 108 से, कितना आ जाएगा 540। 540 से इक्वल कितना आ जाएगा 3L। तो L बराबर हो जाएगा 180। 540 में भाग दे देंगे 3 का। क्या पूछा आपसे, प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करो। प्लेटफॉर्म की लंबाई आप कितनी है 2L। ये ट्रेन की लंबाई L है, प्लेटफॉर्म कितनी हो जाएगी 2L हो जाएगी। यानी L बराबर 180 तो 2L कितना हो जाएगा 360, 360। अगर आपसे ट्रेन की पूछता तो वह L बराबर 180 है। हमसे पूछी किसकी, प्लेटफॉर्म की, और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई से क्या है 2 गुनी, यानी 2L, तो हो जाएगा 360 मीटर। अगला प्रश्न है 63 का। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार कर पाएगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो। यानी जो दूसरी ट्रेन है वो स्थिर खड़ी है, यानी उसकी स्पीड आपको यहां पर नहीं लेनी है क्योंकि वो क्या है, स्थिर है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन है वो एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। स्पीड आपको दे रखी है, देखो ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। और ये मैं आपको डायरेक्ट यूनिट को कन्वर्ट करना भी सिखा चुका हूं। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस की जो पहले क्लास थी ना उसमें हमने सीखा था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। ये इसकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड है। कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। आदमी को पार करती है, यहां पर लंबाई किसकी आएगी, ट्रेन की आएगी। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड, स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है, कितना समय लगता है 15, तो कितना हो जाएगा 300 मीटर। और ये 300 मीटर यहां पर क्या है, लेंथ है किसकी, ट्रेन की, क्योंकि जब आदमी को पार करती है तो यहां पर जो लेंथ आई वो किसकी आएगी, ट्रेन की आएगी। ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को, इस ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है 300 मीटर है, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी अपने से 50% ज्यादा, यानी 3/2 यानी 450 मीटर। तो दूसरी जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है 450 मीटर है। यह ट्रेन कितनी देर में पार कर पाएगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है। दूसरी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 0 है। तो स्पीड किसकी आएगी, केवल स्पीड इसी की होगी, कितनी देर में पार कर पाएगी। तो टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो बताओ दूरी कौन कौन सी होगी, 2 ट्रेन है तो दोनों ट्रेन की लेंगे इसमें डिस्टेंस, ये 300 प्लस 450। 2 ट्रेन है तो इनकी दोनों की लेंथ हम लेंगे। स्पीड है, दोनों ट्रेन की स्पीड हम लेंगे, लेकिन क्या बोला गया है कि जो दूसरी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है, तो यानी ये तो मूव कर नहीं रही, तो मूव कौन कर रही है, पहले वाली। इसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है। तो यहां से आ जाएगा 750 बटे में इसको काटें तो 37.5 सेकंड, 37.5, यानी ऑप्शन ए 37 से 1/2 या फिर 37.5 मीटर पर 37.5 सेकंड, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है 64 का। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में पार कर लेती है। ज्ञात करो कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। बताओ लैंग्वेज दे रखी है, कॉन्सेप्ट इसका सेम ही रहेगा, कॉन्सेप्ट इसके अंदर सेम है, बस थोड़ा सा इसके अंदर क्या है लैंग्वेज दे रखी है और कुछ भी नहीं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की, यानी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में तो कितना आ जाएगा, इसको 5/18 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड ये स्पीड होगी ट्रेन की। अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में पार करती है। तो यहां पर है डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम है। स्पीड कितनी है, स्पीड है इसकी 20 मीटर पर सेकंड है, टाइम कितना लेती है 60 सेकंड लेती है, यानी कितना हो जाएगा 1200 मीटर। ये 1200 मीटर में कौन कौन है, इस 1200 मीटर में कौन कौन है, कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को, ये किस किस को पार करती है। अगर ट्रेन की लंबाई है 2L है, ट्रेन की जो लंबाई है वो 2L है, तो सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी तो L है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3L, और 3L बराबर कितना है 1200। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां से L बराबर हो जाएगा 400 मीटर, 400 मीटर। क्या किया, ट्रेन की जो लंबाई वो 2L मानते हैं, तो इस सुरंग की कितनी हो जाएगी, ट्रेन की अपने से आधी लंबाई की, यानी इसकी 2L का हाफ हो जाएगी L है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2L + L 3L है,
और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी आई, स्पीड इंटू टाइम यानी 1200। 3L बराबर 1200 तो L बराबर हो जाएगा 400 है। तो आपसे इसको ये तो हो जाएगी 800 और ये हो जाएगी 400 मीटर। ठीक है, ज्ञात करो कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, तो जो अगली जो ट्रेन है, जो सेकंड ट्रेन है, जो ट्रेन बी है, उसकी लंबाई क्या, अपने से दुगनी लंबाई की। इस ट्रेन की जो लंबाई कितनी है 800 है, इसकी लंबाई कितनी है 800 है, तो ये कैसी दुगनी है तो 1600 मीटर हो जाएगी। और ट्रेन जो ए है, जो ट्रेन ए है उसकी लंबाई हमारे पास में कितनी आई है, ये 800। और ट्रेन बी कितनी हो जाएगी, अपने से दुगनी लंबाई यानी 1600 मीटर है। स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी, स्थिर है यानी उसकी तो स्पीड आपको लेनी नहीं है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितने डिस्टेंस कवर करेगी, 800 तो ये वाली करनी है उसको, और 1600 ये दूसरी ट्रेन की करनी है, तो कितनी हो जाएगी 2400 हो जाएगी, 2400 मीटर है। ठीक है, स्पीड क्या होगी, अपनी 60% चाल से चली, उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है, तो 20 मीटर पर सेकंड का 60% चाल से चलेगी तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी 12 मीटर पर सेकंड है। तो उसकी जो नई स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकंड, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 200 सेकंड। 200 सेकंड में इसको पार करेगी। क्योंकि यहां पर जो दूसरी ट्रेन है वो क्या स्थिर है, वो क्या स्थिर है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड हमारे लिए मैटर नहीं करेगी, क्योंकि वो क्या है 0 है, वो स्थिर खड़ी। अगर वो स्थिर खड़ी नहीं होती तो वहां पर फिर आपको देखना पड़ता कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगला प्रश्न है, दो समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंबे को 7 और 9 सेकंड में पार करती हैं, वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशा में से आ रही हो। क्या दे रखा आपको, दो समान लंबाई की ट्रेनें, इन दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्या समान है, किसी खंबे को 7 और 9 सेकंड में पार करती हैं, तो वह एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे। देखो यहां पर स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। समान लंबाई की ट्रेन है, समान लंबाई की ट्रेन है और किसी खंबे को पार करती है, खंबे को पार करती है, इसकी कोई लेंथ होती नहीं है, इसकी लेंथ तो क्या है 0 है, तो यहां पर लेंथ किसकी होगी, ट्रेनों की होगी। तो इनकी जो डिस्टेंस क्या है वो क्या है, सेम है। तो स्पीड व टाइम का जो रेशियो क्या होगा, वो रिवर्स होगा, उल्टा होगा। स्पीड व टाइम का जो रेशियो होगा क्या होगा, रिवर्स होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, इनके 7 सेकंड में और 9 सेकंड में पार करती है, क्या टाइम का है, तो इनके स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 9:7 हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। और हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस यहाँ पर भी कितना होगा 63 और यहाँ पर भी कितना होगा 63। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर डिस्टेंस इनकी सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, रिवर्स होता है। ये 7:9 है तो 9:7 हो जाएगा। वे एक परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे अगर वे विपरीत दिशा से आ रही हो। तो यानी यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा, इनकी डिस्टेंस आ गई। इसकी डिस्टेंस कितनी है, लंबाई लेंथ 63, इसकी लेंथ कितनी है 63। दोनों ट्रेन की लंबाई आपके पास में आ गई 63 और 63 है। वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे, टी बराबर आपसे पूछा, टी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, कितनी देर में, डिस्टेंस कितनी है 63 + 63 126 है। स्पीड क्या है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चल रही है तो स्पीड को क्या करते हैं, जोड़ देंगे। स्पीड को जोड़ देंगे तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 है। तो यहां से आपके पास में इधर आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 63, इसको 2 से काटेंगे तो 8 है। इसका एग्जैक्ट मान नहीं आएगा, 63/8 ऑप्शन है इसका राइट होगा, 63/8, 63/8 सेकंड। अगर देखो आप इसको बेसिक से करना चाहो ऐसे आप, ये हालांकि ये भी बेसिक ही है, ये जो मैंने आपको बताया बेसिक ही है। अगर आप ऐसे लिखना चाहो कि किसी खंबे को 7 सेकंड में और 9 सेकंड में पार कर देते, समान लंबाई की है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो इसकी स्पीड मान लेते हैं x है, लंबाई पहले वाली ट्रेन की लंबाई कितनी l है और ये 7 सेकंड में इसको पार कर देती है। दूसरे वाले की स्पीड कितनी लेते हैं, y लेते हैं। लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई भी कितनी है, l, ये समान लंबाई की है और यहाँ पर 9 सेकंड इसको लगती है। तो यहाँ पर आपके पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा, दोनों की लेंथ क्या इक्वल है, दोनों की लेंथ क्या इक्वल है, तो यहाँ पर पहले के l बराबर कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा इक्वल, यहाँ पर l बराबर कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट वही आएगा, x रेशियो y कितना हो जाएगा 9:7 आ जाएगा।
स्पीड का जो रेशियो आ जाएगा वो 9:7 आ जाएगा। और मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि टाइम का रेशियो अगर 7:9 है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 9:7 हो जाएगी। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम है, तो यहाँ से 63 और यहाँ से 63, जो उनकी लेंथ है वो 63 और 63 हो जाएगी। तो यहाँ से भी देखो स्पीड का रेशियो क्या है, 9:7 है, यहाँ से भी कितना 9:7 है। अगला प्रश्न 66 का, दो ट्रेनें किसी खंबे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करती हैं, तो ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगी अगर उनकी चालों का अनुपात 7:9 है। यहां पर आएगा 7:9। क्या दे रखा है, दो ट्रेनें किसी खंबे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करती हैं। दो ट्रेनें खंबे को पार करती हैं, खंबे को पार करती है, इसका पोल है तो पोल की कोई लेंथ होती नहीं है, तो यहां पर लेंथ किसकी होगी, लेंथ होगी केवल ट्रेनों की। यहां पर लेंथ किसकी होगी, लंबाई जो होगी वो किसकी होगी, ट्रेन की होगी। 4 और 6 सेकंड में पार करती हैं, तो जो टाइम हो कितना है, 4 सेकंड है, और यहां पर कितना 6 सेकंड है। तो ज्ञात करें कि वे परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगे अगर उनकी चालों का अनुपात कितना 7:9 है। टाइम उनके द्वारा लिया जाता है 4 सेकंड और 6 सेकंड है, उनकी स्पीड कितनी है 7:9 है। और हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम है, तो यहां से कितना हो जाएगा 28 और यहां से कितना हो जाएगा 54, 54 है। काटना चाहो तो इसको काट सकते हैं, नहीं ऐसे रखते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का मतलब लेंथ है, ये इनकी क्या होगी, लेंथ होगी, ये ट्रेन की लेंथ होगी, दोनों की लेंथ लंबाई। यहां पर हम ऐसे ही लिखेंगे इसको, टाइम कितना 4 सेकंड है, 6 सेकंड है, स्पीड क्या हो जाएगी, आपको रेशियो दिया 7:9 है, और यहां पर इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है कि डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ, इनकी लेंथ है, तो यहां से आ जाएगा 28, यहां से हो जाएगा 54 है। क्या बोला गया है, वे परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगे। आपसे पूछा टाइम कितनी देर में पार करेंगे, टी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, एक दूसरे को पार करेंगी। जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तब यहां पर क्या लेते हैं हम, उन दोनों की लेंथ लेते हैं, तो 28 प्लस 54, 54, इन दोनों क्या लेंगे हम, लेंथ लेंगे। स्पीड है तो बताओ इनकी स्पीड क्या लेंगे, जब दोनों समान दिशा में जा रही हैं, समान दिशा में जा रही हैं तो इसका मतलब क्या है, समान दिशा में जाएंगे तो वहां पर माइनस करेंगे, अंतर, उनका अंतर लेंगे। ये 9 है, ये 7 है, तो इनका अंतर लेंगे, 9 - 7 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास में कितना आ जाएगा इसके अंदर 82/2, तो 41 सेकंड, 41 सेकंड, 41 सेकंड। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ऑप्शन जो बी है इसका राइट होगा। और अगर आप इनकी लेंथ वैसे निकालना चाहो बेसिक से तो वैसे भी निकाल सकते हो। एक बार थोड़ा सा मैं और बता दूं, एक बार इसको उतार लो आप। देखो, दो ट्रेनें किसी खंबे को 4 और 6 सेकंड में पार करती हैं, उनकी चाल आपको दे रखी स्पीड है, तो ये रेशियो में है, तो पहले की चाल अगर 7x है, दूसरे की स्पीड कितनी है 9x है, और वह किसी खंबे को 4 और 6 सेकंड में पार करती हैं, तो ये इनकी क्या स्पीड है, टाइम उनके द्वारा लिया जाता है 4 सेकंड और 6 सेकंड है किसी खंबे को पार करने में। तो बताओ यहां पर इनकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस यानी स्पीड इंटू टाइम, तो यहां से कितना आ जाएगा 28x आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 54x आ जाएगा। बात सेम ही तो है, और यहां पर जो डिस्टेंस है क्या इनकी लेंथ ही तो है, तो यहां पर भी कितना है 28x है, यहां पर 54 है। हमने वहां पर x वगैरह माना नहीं था, हमने डायरेक्ट वैल्यू रखी थी 28 और 54, वहां पर हमने डायरेक्ट रखी थी। तो आप ऐसे रखकर करना चाहो तो ऐसे आप कर सकते हो। जब आपके पास में इनकी लेंथ आ गई है तब आप फॉर्मूला लगा सकते हो जो हमने वहां पर लगाया था वो। अगला प्रश्न है 67 का, दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 3:4 है, विपरीत दिशा से आते हुए दोनों किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती हैं, ज्ञात करो कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। क्या दे रखा आपको, दो ट्रेनों की चालों का अनुपात दे रखा है, तो हम मानते हैं कि पहली ट्रेन की स्पीड है वो 3x है, दूसरी कितनी है 4x है, ये क्या इनकी स्पीड है, और वे किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करते हैं, यानी इसके द्वारा लिया गया टाइम कितना 3 सेकंड है, और इसके द्वारा लिया गया समय भी कितना 3 सेकंड है। किसी खंबे को पार करती हैं तो वहां पर जो डिस्टेंस होगी, वहां पर जो लेंथ होगी वो किसकी होगी, ट्रेन की होगी। तो यहां पर जो डिस्टेंस हमारे पास में आएगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगी 9x,
यहाँ से कितनी आ जाएगी 12x है। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो इस ट्रेन की जो लेंथ है वो 9x है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 12x है। याद करो कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, विपरीत दिशा से आ रही है वो, वे ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, कितने समय में पार करेंगे। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 12 और 9 हो जाएगा 21x अपॉन में x है। और स्पीड बताओ ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो यहां पर क्या होगी, स्पीड इनकी जुड़ जाएगी, ये यहां पर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। 4 + 3 होता है 7x, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 सेकंड, यानी एक दूसरे को 3 सेकंड में पार करेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ऑप्शन जो डी इसका राइट होगा। जैसे जैसे आपको बोला जाता है आपको बस वैसे वैसे इसमें करना है। फॉर्मूला हमारे पास में सिर्फ एक ही है, उसी से आपको करना है। एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है। मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर देती है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया है। उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करो। तो जैसे जैसे आपको इसमें बोला गया है ना, आपको वैसे वैसे इसमें चलना है। क्या दे रखा है, एक मालगाड़ी और सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, जिनकी चालों का अनुपात आपको दे रखा है। एक तो इसमें क्या है, मालगाड़ी है गुड्स वाली है, और एक इसमें क्या है पैसेंजर वाली है, पैसेंजर वाली, ठीक है। दो हैं और दोनों क्या एक ही दिशा में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, जिनकी चालों का अनुपात आपको दे रखा है 1:2 है। तो इसका स्पीड मान लेते हैं x, इसकी स्पीड मान लेते हैं 2x, यही तो है। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है। मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी, यानी मालगाड़ी इसका जो ड्राइवर है, यहां पर जो ड्राइवर बैठा है इसका, वो महसूस करता है कि पीछे से आने वाली पैसेंजर गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर देती है, मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर देती है। तो इस यहां से हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपको 2 ट्रेन दे रखी हो या कोई 2 ट्रेन है गाड़ी है, उसमें अगर कोई आदमी को पार किया जाता है, किसी यात्री को पार किया जाता है, तो लेंथ हमेशा उसके लेंगे जिसके अंदर आदमी नहीं बैठा है। पहले क्या बोला गया मालगाड़ी का ड्राइवर है, यानी मालगाड़ी का इसका जो ड्राइवर है उसने महसूस किया है, तो इसकी लेंथ हम नहीं लेंगे, लेंथ लेंगे किसकी, पैसेंजर ट्रेन की लेंगे। इसकी लंबाई मानते हैं हम LP, LP का मतलब लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी है LG, लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन है, ठीक है। तो जब मालगाड़ी का ड्राइवर अगर इसको महसूस कर रहा है, इसका मतलब क्या, लेंथ किसकी लेंगे, इसकी लेंगे। तो यहां से हमारे पास में और सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो यहां पर हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों समान दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी 2x माइनस x, तो हो जाएगी x है, इंटू टाइम है। कितना समय लिया जाता है, 60 सेकंड लिया जाता है। और ये लेंथ किसके बराबर होगी, यहां पर LP, ये लेंथ होगी LP, लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन ने इस आदमी को पार किया है, पैसेंजर ट्रेन ने इस आदमी को पार किया, तो लेंथ किसकी लेंगे, पैसेंजर ट्रेन की, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में LP आ गया। जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री है महसूस करता है, यहां पर एक और आदमी है, सवारी गाड़ी, यहां पर कोई आदमी बैठा है, ठीक है, इस ट्रेन के अंदर कोई आदमी बैठा है, यह महसूस करता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर दिया। इस बार आदमी बैठा है पैसेंजर ट्रेन में, तो इस यहां पर आदमी बैठा हुआ, तो लेंथ किसकी लेंगे, इसकी लेंगे। क्यों, मैंने आपको बताया था जिसके अंदर आदमी बैठा है उसकी लेंथ कभी नहीं लेते, लेंथ उसकी लेते हैं जिसमें नहीं बैठा हुआ। क्यों, क्योंकि इस बार क्या है, ये आदमी यहां पर बैठा हुआ है, ये मालगाड़ी इसको पार कर रही है, इस बार क्या है, मालगाड़ी ये पार कर रही है, तो यहां पर लेंथ किसकी लेंगे, गुड्स ट्रेन की लेंगे। 40 सेकंड में पार करता है, तो सेम वही फॉर्मूला है, स्पीड है, स्पीड यहां पर कितनी हो जाएगी 2x माइनस x है, x है, समय कितना लेता है 40 सेकंड है। यहां पर लेंथ किसकी लेंगे, इस बार गुड्स ट्रेन की लेंगे, तो LG 40x है। क्या पूछा, उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करो। किसकी लंबाई का पूछा आपसे, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर लेंथ है, किस किसकी, गुड्स ट्रेन व पैसेंजर ट्रेन की। तो LG और LP का रेशियो हम निकालते हैं, तो ऐसे हमारा LG कितना 40x है और LP कितना है 60x है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2:3, कितना आ जाएगा 2:3। तो इसका आंसर आएगा 2:3, इसमें नहीं दे रखा है 2:3।
इसका आंसर आएगा 2:3। अगला प्रश्न 69 का, एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात 7:9 है। पीछे से आते हुए सवारी गाड़ी 60 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार किया है। उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करो। क्या दे रखा है? एक मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात आपको दे रखा है। तो इसको एक को मान लेते हैं, ये गुड्स है, ये क्या है? पैसेंजर है। ये कितनी है? 7x है, और ये कितनी है? 9x है। पीछे से आते हुए सवारी गाड़ी 60 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर देती है। तो ये जो इसको है 60 सेकंड में पार कर देती है। पीछे से आते हुए सवारी गाड़ी 60 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर देती है। इसमें क्या दे रखा है? इफ द पैसेंजर ट्रेन क्रॉस द गुड्स ट्रेन इन 60 सेकंड है। अब ये जो पैसेंजर ट्रेन है ना, ये गुड्स ट्रेन को 60 सेकंड में पार कर देती है। अब एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को पार करती है तो वहां पर लेंथ क्या लेते हैं? वहां पर लेंथ लेते हैं दोनों की। वहां पर लेंथ क्या लेंगे? दोनों की लेंगे, और दोनों समान दिशा में चल रही है। समान दिशा में चल रही है तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। स्पीड हो जाएगी 2x है, और कितने समय में पार कर रही है? 60 सेकंड में पार कर रही है। और यहाँ पर जो लेंथ आएगी वो क्या आ जाएगी? दोनों क्या आ जाएगी? LP प्लस LG। यहाँ पर लेंथ क्या आ जाएगी? LG प्लस LP। ठीक है। ये जबकि सवारी गाड़ी का यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार कर दिया। सवारी गाड़ी का यात्री है, तो यहाँ पर कोई यात्री बैठा सवारी गाड़ी का है, उसने यह महसूस किया कि मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार कर दिया। तो यहाँ पर लेंथ किसकी लेंगे? इस बार जो लेंथ लेंगे हम, यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। क्यों? समान दिशा में जा रही है तो 9x माइनस 7x 2x है। कितने सेकंड में पार किया? 35 में। और किसको पार किया? मालगाड़ी को। तो यहाँ पर LG आ जाएगा, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन के अंदर तो यात्री बैठा हुआ है, तो इसकी लेंथ ना लेकर हम गुड्स ट्रेन की लेंथ लेंगे। तो यहां से आपके पास में आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 70x, इसका मान आ जाएगा 120x है। तो उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करो। तो LG का मान कितना है? 70 है, और LP का मान कितना हो जाएगा? 50, यानी 120 है तो ऐसे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो 7:5 है, 7:5। ऑप्शन डी 7:5, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है 70 का, ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो यदि ट्रेन और हवा की गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1100 मीटर प्रति मिनट है। ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई है। तो ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ पर कोई ड्राइवर है, ठीक है, ड्राइवर यहाँ पर बैठा हुआ है, और यहाँ पर बैठा हुआ गार्ड। गार्ड हमेशा क्या होता है? पीछे होता है ट्रेन में, ठीक है। तो ट्रेन के पीछे से बंदूक से गोली चलाई गई। गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। यानी यहाँ से कोई गोली चलाई गई है, ठीक है, और इसको आवाज सुनाई दी। इस गार्ड को जो पीछे बैठा हुआ है, इसको आवाज सुनाई दी गई है। ड्राइवर को इसके 1.5 मिनट बाद आवाज सुनाई देती है। 1.5 मिनट बाद में सुनाई देती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो यदि ट्रेन व हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1100 मीटर पर मिनट है। यानी यहां पर आपको ट्रेन की जो लंबाई वो दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी कितनी है? 1100 मीटर पर मिनट है। तो पर आवर में बदलने के लिए इसको 60 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 55/3 मीटर पर आवर। मीटर पर मिनट में है तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं, किलोमीटर पर आवर में बदल लेते हैं इसको। चलो 1100, ये 1100 मीटर प्रति मिनट है, तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड है, तो ये आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में इसको बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 है। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 22, 6 से काटेंगे तो 3 है, तो आ जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर।
66 किलोमीटर पर आवर है। ये किसकी हो जाएगी? ये हवा की गति हो जाएगी। अब आपको देखो ये समझना है इसके अंदर कि जैसे ये ट्रेन है, ये खड़ी हुई है, ये ट्रेन है स्थिर है, ठीक है, ये ट्रेन स्थिर है, यहां से गोली चलाई गई, यहां से गोली चलाई गई है, ये ट्रेन खड़ी हुई है, तो हवा आएगी और हवा के साथ में आवाज आएगी और ये इस यहां पर आवाज पहुंच जाएगी और इस ड्राइवर को ये आवाज सुनाई देगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, यानी यहां से यहां तक है, हवा के साथ में ये आवाज आती और यहां तक पहुंच जाती जब ट्रेन खड़ी थी। लेकिन क्या हुआ कि ट्रेन भी मूव कर रही है, ट्रेन भी चल रही है, तो अब यहां से आवाज आई है, तो अब जो हवा है वो यहां पर इस साइड में आएगी, हवा आएगी, हवा के साथ में तो क्या आवाज आई है, लेकिन क्या इधर से हवा की स्पीड है और इधर से क्या गाड़ी भी चल रही है, गाड़ी भी मूव कर रही है, इधर से हवा की स्पीड है। इसका मतलब क्या होगी? सापेक्ष गति होगी। ये रिलेटिव मोशन हो गया है और सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है तो बताओ हवा की स्पीड कितनी है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की गति कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का डिफरेंस कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां से आपके पास में जो रिलेटिव सापेक्ष जो इसके अंदर चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहां पर जो लेंथ कवर करेगी, यहां पर जो लेंथ कवर की जाएगी, यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ कवर की जाएगी, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी ट्रेन की लंबाई। ये लेंथ ऑफ ट्रेन कहलाएगी। ये जो डिस्टेंस कवर की गई है ये लेंथ ऑफ ट्रेन कहलाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम है। लेंथ किसकी है? ट्रेन की आएगी इसके अंदर। स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 है, ठीक है। टाइम है तो कितने सेकंड में? 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। मीटर पर सेकंड में है तो 1.5 को बदलेंगे सेकंड में तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेसिमल हटाएंगे तो 1 0, 5 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो 30, 6 से काटेंगे तो 3, 3 से काटेंगे तो 10। तो यहां से डेसिमल हटा दिया तो इसका 15 और 10 ये 150। तो ये जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई? 150। तो ऑप्शन 20 का राइट होगा। उस ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी? 150 मीटर हो जाएगी। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्या इधर हवा भी मूव कर रही है इसके अंदर और ट्रेन भी चल रही है, तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो जाएगा, सापेक्ष गति सेम डायरेक्शन में है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? इस ट्रेन की लंबाई तो है जिसको इसने कवर किया है 1.5 मिनट में। अगला प्रश्न इसमें, एक ही दिशा में जा रहे दो आदमियों जिनकी चाल 4 व 5 किलोमीटर प्रति घंटा है को एक ट्रेन क्रमशः 10 व 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। आपसे क्या पूछा है? ट्रेन की लंबाई आपसे पूछी है। तो एक ही दिशा में जा रहे दो आदमियों जिनकी चाल हो 4 व 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक ट्रेन क्रमशः 10 व 12 सेकंड में पार कर देती है। तो इन आदमियों को ट्रेन पार कर रही है, तो बताओ यहां पर लेंथ किसी होगी? ट्रेन की होगी। यहां पर लेंथ किसी होगी? ट्रेन की होगी। तो यहां पर डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम है। तो यहां पर स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? और समान दिशा में जा रही है और ट्रेन इसको पार करती है, तो माना ट्रेन की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है और समान दिशा में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें स्पीड हो जाएगी x - 4। एक ही दिशा में जा रहे हैं दो आदमियों को क्रम, हाँ, तो x - 4 स्पीड हो जाएगी। और टाइम कितना लगता है इसको टाइम लगता है इसमें 10 सेकंड लगता है। दूसरे में कितना दे रखा है? x - 5 है, किलोमीटर पर आवर है। इसको टाइम कितना लगता है? 12 सेकंड लगता है। और यहाँ पर दोनों को इक्वल इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ आएगी, जो वो डिस्टेंस आएगी, वो क्या है? ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि आदमी की तो लेंथ होती नहीं इसके अंदर। तो यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 6, 5x - 20 है, इधर आ जाएगा 6x - 30 है। तो x बराबर हमारे पास में आ जाएगा 10। क्या पूछा था आपसे? ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। तो यहां पर इसमें पुट कर देंगे। x का मान 10 - 4 कितना हो जाएगा? ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको ये किलोमीटर पर आवर में, तो उसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड, 5/18 है और कितना? 10 सेकंड लगते हैं। 6 से काटेंगे तो 3 है, तो 50/3, 50/3। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्या क्या देखो यहाँ पर जो x आया ना 10, ये किलोमीटर पर आवर में है, क्योंकि 4 किलोमीटर पर आवर में था, तो x भी किसमें आएगा? किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो यहाँ पर ये 10 से 12 है। यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो आप इसको मीटर पर सेकंड में बदल सकते हो, लेकिन दोनों इक्वल में तो कट जाएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर डायरेक्ट x का मान निकाला है, किलोमीटर पर आवर में। x का मान रखो 10 - 4 6,
6 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदलोगे 5/18 और 10 सेकंड में कितनी दूर तय करेगा ये। अगला प्रश्न है, विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमियों जिनकी चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड है को एक ट्रेन क्रमशः 6 और 5 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। सेम वैसा प्रश्न देखो, आदमियों को पार किया जा रहा है तो यहां पर लंबाई किसकी होगी, ट्रेन की होगी। विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमियों जिनकी चाल है, यानी दोनों आदमी हैं वो ट्रेन के विपरीत चल रहे हैं। ट्रेन इस दिशा में जा रही है और दोनों आदमी इस दिशा में जा रहे हैं, तो यहां पर स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी। माना ट्रेन की स्पीड x है और एक आदमी की स्पीड कितनी है 5, तो इसको भी मान लेते हैं, मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं। ये भी क्या x मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो x + 5 मीटर पर सेकंड है और कितना समय लगता है इसको 6। दूसरी कितनी है x + 10 है मीटर पर सेकंड है, कितना समय लगता है इसको 5 है। और यहां पर लेंथ क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। तो यहां से सोल्व करेंगे तो 6x + 30 5x + 50 है, x बराबर हो जाएगा 20। क्या पूछा था आपसे, ट्रेन की लंबाई पूछी थी, x का मान पुट कर दो इसमें। 20 + 5 25, 25 × 6 होता है 150। यहां पर हमने इसको इस मीटर पर सेकंड में मान लिया था, सब कुछ मीटर पर सेकंड में दे रखा था तो हमने इसको मीटर पर सेकंड में मान लिया, इसलिए हमारा आंसर कितने में आया, मीटर में आया। अगला प्रश्न है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर 1.2 किलोमीटर है, तो ट्रक की चाल ज्ञात करो। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक है वो पार करता है। तो क्या दे रखा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक है, यहां पर कोई ट्रक है वो इसको पार करता है। दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच की दूरी है वो 1.2 किलोमीटर है। 2 मिनट तक देख सकता है, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1200 मीटर लिख सकता हूं। 1.2 किलोमीटर का मतलब 1200 मीटर है। तो ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। ट्रक की चाल मान लीजिए x है, तो यानी ट्रक इसमें फास्ट है तो कितना हो जाएगा x - 6। ये इन दोनों का रिजल्ट हो गया, सेम डायरेक्शन में है तो 5/18 यानी मीटर पर सेकंड में है। ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में है। ये क्या होगी, स्पीड। स्पीड को गुणा करते हैं टाइम से। टाइम कितना लगता है, 2 मिनट। 2 मिनट यानी 120 सेकंड है। तो यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। और ये डिस्टेंस कितनी है, 1200 मीटर है। तो यूनिट का आपको इसमें ध्यान रखना है। तो सब कुछ किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 18 × 2 होता है 36। तो x - 6 बराबर हो जाएगा 36 है। x बराबर हो जाएगा 42 है किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 42 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न इसमें 74 का, एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। वो बग्गी को 4 मिनट तक देख सकता है और यह उसको 100 मीटर की दूरी तक दिखाई देती है। बग्गी की चाल ज्ञात करो। सेम वैसे प्रश्न है, एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक इसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, दूसरा हमें पता नहीं है तो उसको मान लेते हैं x है। वो 4 मिनट तक देख सकता है और उसको 100 मीटर की दूरी तक दिखाई देता है। यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 3 - x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मानेंगे किलोमीटर पर आवर में। दोनों सेम डायरेक्शन में तो x - 3 है। इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18। ये क्या हो जाएगी, स्पीड। स्पीड को गुणा किया जाता है टाइम से। टाइम कितना लगता है, 4 मिनट। 4 मिनट का मतलब 240 सेकंड है। मीटर पर सेकंड में बदलना है। 60 गुणा करें 4 से तो 240 है। ये जो डिस्टेंस बराबर किसकी होगी, 100 मीटर के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 100 मीटर के। तो यहां से 5 से काटोगे तो 20, 20 से इसको काटोगे तो 12, 6 से इसको काटोगे तो 2, 6 से इसको काटोगे तो 3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x - 6 इक्वल हो जाएगा 3, क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा हुआ तो इधर 1 है तो 3 है। 2x बराबर हो जाएगा 9 है। x बराबर हो जाएगा 9/4, 9/2 तो 4.5। ऑप्शन 20 का राइट होगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न 75 का, एक आदमी कुहासा में, यानी ये धुंध की बात कर रहा है, फोग की बात कर रहा है, 400 मीटर तक देख सकता है। वह जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था तब उसने पीछे की ओर से आती हुई एक रेलगाड़ी को देखा। देखो यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी इसके अंदर ना, इसमें क्या बोला गया है,
पीछे की ओर से आती हुई एक रेलगाड़ी को देख रहा है। एक आदमी है, वो जो फॉग होता है उसके अंदर है, वो 400 मीटर तक देख सकता है। यहां पर कोई आदमी, ठीक है, और फॉग लगा हुआ है, कुहासा लगा हुआ है, धुंध लगी हुई है, तो वो 400 मीटर तक देख सकता है। तो वो आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन क्या हुआ कि उसने पीछे की ओर से आती हुई ट्रेन को देखा, वो क्या रेलगाड़ी को देखा है, ठीक है। तो पीछे की साइड में वो चल तो इस साइड में रहा, चल तो इस साइड में देख रहा है, लेकिन पीछे देखा तो पीछे कितना देख सकता है, वो 400 मीटर देख सकता है। वो इस साइड में 400 मीटर देख सकता है, यानी उसने पीछे देखा, ट्रेन आ गई है, यहां पर ट्रेन आ गई है, ये ट्रेन है, ठीक है। तो इसने देखा कि जिधर 400 मीटर तक वो देख सकता है, ठीक है। फिर वो ट्रेन आती है और इसके पास से गुजरती है, और वो इधर कितना देख सकता है, वो इधर देख सकता है 400 मीटर, क्योंकि वो पीछे अगर 400 मीटर देख सकता है तो सामने भी कितना देख सकता है, 400 मीटर देख सकता है। फिर क्या हुआ, ट्रेन यहां से गुजर गई, ट्रेन यहां से गुजर गई है, लेकिन ट्रेन ने अपनी लंबाई भी तो तय की है 200 मीटर की। ट्रेन ने अपनी जो लंबाई है 200 मीटर की वो भी तो तय की इसके अंदर। ट्रेन ने अपनी जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर, वो भी तो तय की इसके अंदर। तो यहां पर इस आदमी ने टोटल कितनी दूरी कवर की है, यानी 400 मीटर तो इसने पीछे देखा है, 400 मीटर इसने आगे देखा है, और वो 200 मीटर तक किसको देखेगा, इस ट्रेन को भी देखेगा। 200 मीटर तक इसको देखेगा, इस ट्रेन को भी देखेगा। ये ट्रेन इसके पास से गुजरेगी। तो इस प्रकार से इस आदमी ने टोटल कितनी दूरी देख ली, 400 प्लस 400 प्लस 200, यानी टोटल वो उसने 1000 मीटर देख लिया, यानी ये वाली डिस्टेंस उसने देखी है। तो 400 मीटर तक देख सकता है। जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, तब उसने पीछे की ओर से आती हुई, यानी इसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां से एक ट्रेन आती है, उसकी स्पीड हमें पता नहीं है, इसकी मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पर जो रिजल्ट हमारे पास में आएगा, वो रिजल्ट हमारे पास में कितना आएगा, x-4 किलोमीटर पर आवर है। इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर देंगे, ये होगी स्पीड है। इस स्पीड को गुणा किया जाता है टाइम से, टाइम कितना, 3 मिनट है, इसको बदलेंगे सेकंड में, तो 180 सेकंड है। स्पीड इंटू टाइम है, बराबर होता है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है, 1000 मीटर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि 1000 हमने यहां पर क्यों लिया है। यहां पर दे रखा कि पीछे की ओर से, इसलिए उसने पीछे की साइड में भी देखा है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 10 है, इसको काटेंगे तो यहां से आ जाएगा 20, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास में 20 + 4 24, 24। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।